आज जब शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, बहुत पॉल्यूशन हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि काश वो पहाड़ों पर जाकर रह पाते और वहीं रहकर काम भी कर लेते, क्योंकि पहाड़ों पर ना तो प्रदूषण है, मौसम भी बहुत अच्छा है। लेकिन सच ये है कि आज भारत के ज्यादातर पहाड़ दरक रहे हैं, टूट रहे हैं और दिल्ली जैसे शहरों में रहने वाले लोगों का इन पहाड़ों से सिर्फ रील्स और तस्वीरें खिंचवाने तक का ही रिश्ता रहता है, जैसा कि अभी मैं मुख्यमंत्री जी से पूछ भी रहा था। लेकिन ये पहाड़ असल में कितने बड़े संकट से गुजर रहे हैं, आज हमने आपके लिए एक रिपोर्ट बनाई है जो आप सबको जरूर देखनी चाहिए। अगली बार जब आप पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने के लिए जाएंगे, फोटो खिंचवाने के लिए जाएंगे, रील्स बनाने के लिए जाएंगे, दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाएंगे, उससे पहले इस रिपोर्ट के बारे में जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे मौजूद है, देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से दरारें पूरी आर पार दिखाई दे रहा है। अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ से बाहर साफ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे ठंडी हवाएं, अगर यहाँ पे कोई रह रहा है, ठंडी हवाएं आई तो वो सीधा अंदर आएंगी, मकान का फिर कोई काम का नहीं रह गया है। यहाँ पे सब कुछ टूट गया है, घर रहने लायक नहीं है, लोगों ने घर छोड़ दिया है, फर्श पूरा ऊपर उठ चुका है और दीवारें पूरी टूटने को है। मारवाड़ी में घटना होने लगी तो ये धीरे धीरे बढ़ रही है और हर तरफ इस समय इस मकान पे भी दरार आ गया है, मकान पूरी चपेट में आ गया। मात्र 2 या 3 दिनों के अंदर ये दरारें आई है, ये धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले कम थी, अब ज्यादा होती जा रही है। नीचे जमीन के अंदर धस रहा है पूरा मकान। ये जितने भी 5 से 10-15 कमरे थे हमारे, सारे धस चुके हैं, सारे फट चुके हैं। ये चारधाम परियोजना ऑल वेदर रोड का एक हिस्सा है जो कि जोशीमठ को बद्रीनाथ की यात्रा से काटने का कर जाएगा और 40 किलोमीटर का सफर कम हो जाएगा। इस समय अब इस पे भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था, बड़ी तेजी से ये बाईपास बनाने का काम पूरा चल रहा था। इस समय इस पे रोक लग चुकी है क्योंकि जोशीमठ में लगातार भू धसाव हो रहा है। ये जोशीमठ मारवाड़ी से विष्णुप्रयाग को जाने वाले बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 है और यहाँ पे अचानक से इतनी बड़ी दरार और सड़क पूरी तरह से फट चुकी है। हालांकि ये देख सकते हैं किस तरह से अभी इसको सही करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दरार आ चुकी है और ये मुख्य मार्ग है, चाहे वो माना पास भारत चीन सीमा को जाने वाला हो, चाहे वो बद्रीनाथ यात्रा का जाने का रास्ता हो। कुछ क्षेत्रों में जो नीचे से पानी आ रहा है उसकी वजह से दरारें आई हैं और दरारें आने से अभी तक जो मकानों में दरारें हैं, सड़कों पे दरारें हैं, उसका आकलन किया जा रहा है और शीघ्रता से हम तेज़ी से इस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी आवश्यक कदम होंगे तात्कालिक रूप से वो राज्य सरकार उठाएगी। जोशीमठ में भू धसाव का दायरा अब भगवान के मंदिर पर भी दिखाई देने लगा है। यहाँ पे भी अब जो ये जोशीमठ का पौराणिक आदि जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित है, 2500 वर्ष पुराना ये बताया जाता है। यहाँ दीवारें डरा रही हैं, दरार हर तरफ देखने को मिल रही है, चाहे इधर देखे चाहे उधर देखे। इधर दीवार पूरी बाहर आने को बेताब है, इधर दरवाजे का पूरा ये जो ये पौराणिक है इतना कठोर है, लेकिन इस पे भी मोटी मोटी दरार देखने को मिल रही है। कहीं जहाँ इस समय देखें इस मंदिर पे पूरी तरह से दरारें दिखाई दे रही हैं। इसमें दरारें जो है लगभग पिछले 5-6 दिन पहले आई बीच से काफी, और अभी मंदिर के अंदर देखेंगे आप तो काफी दरारें आ गई, पूरा मंदिर संकट में आ गए। जो प्रभावित परिवार हैं या प्रभाव उसके आपदा के जो प्रभाव क्षेत्र में आने वाले मकान हैं, उनमें रहने वाले लोगों को सबसे पहले सुरक्षित किया जाए। बचाव का काम, राहत का कार्य, ये पूरी निगरानी में यहाँ पर हमारी SDRF की टीम, जिला प्रशासन के लोग, हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव, कमिश्नर, सभी लोग वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। और जैसा हमने आपसे शुरू में ही कहा था, आज बात सिर्फ उत्तराखंड के एक शहर जोशीमठ की नहीं है। अगर आप उत्तरकाशी के इस गांव की तस्वीरें भी देखेंगे तो वहां भी पहाड़ों पर जमीन धंसने की वजह से सैकड़ों लोगों पर बेघर होने का संकट मंडरा रहा है और इस इलाके में भी सड़कों पर पड़ी ये दरारें आपको आपके माथे पर पड़ी चिंता की लकीरों जैसी दिखाई देंगी। और ये लकीरें उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमाचल के भी कई इलाकों में खींची हुई हैं और पूर्वोत्तर के राज्यों में जैसे सिक्किम, मेघालय, मिजोरम और असम के पहाड़ों के दरकने का संकट जो है वो समय के साथ साथ और भी गंभीर होता जा रहा है। तो इसलिए सिर्फ हिमाचल और उत्तराखंड की बात नहीं है, हमारे उत्तर पूर्व के जो दर्शक हैं, जो ऐसे इलाकों में रहते हैं, ये उनके लिए भी एक चिंताजनक खबर है।
आज जोशीमठ की तस्वीरें तो आप तक पहुंच गई, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि इसी तरह से भारी बरसात और बाढ़ की वजह से सिक्किम और पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में भूस्खलन की घटनाएं अब बहुत बढ़ गई हैं और वहां इसकी वजह से हर साल बहुत सारे लोगों को अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर पलायन करना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि ये पूर्वोत्तर के राज्यों में अब तक हो रहा था, इसलिए इस बात पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं गया। आप जानते ही हैं, हमारे देश में परंपरा है कि पूर्वोत्तर दिल्ली से बहुत दूर है, पूर्वोत्तर बाकी के देश से कटा हुआ है। हालांकि अब इसमें सुधार हो रहा है, अब वो जो डिस्टेंस था दोनों के बीच में अब वो लगातार कम हो रहा है। इसलिए हम आज ये बात कर रहे हैं आपसे कि पूर्वोत्तर में जो रहने वाले लोग हैं उनकी भी जान सुरक्षित नहीं है।